चलो कुमारी गुप्ता, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको पिछले 2 वीडियो में कबीरदास जी के साखी के आधे अर्थ को बताई थी, पर पद को, और आधा जो बचा है उसको मैं आज इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। शायर नहीं सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुन्नी सिसर गड़माई। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी किले में, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मांड में न तो समुद्र है और न सीप और न स्वाति नक्षत्र की बूंदे, फिर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रही है। अर्थात समुद्र में जब स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं तो स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती है तो सीप में एक मोती की उत्पन्न होती है। उसी प्रकार ब्रह्मांड में न तो समुद्र है, न तो सीप, न स्वाति नक्षत्र की बूंदें, फिर भी मोक्ष रूपी मोती का उत्पन्न हो रहा है। पानी ही त हिम बया हिम है, गया बिलाई जो कुछ था सोई बया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी जब बर्फ बन जाता है तो फिर से वही बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है, अर्थात वह पूर्व काल अपना पहले का ही रूप ले लेता है। जो कुछ था सोई भया, वो जो कुछ पहले था वह फिर से वो अपना रूप धारण कर लेता है। अब कुछ कहा न जाए, अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। पंछी उड़ाड़ी गगन को प्यंड रहा परदेश, पाड़े पिया चंच बिन भूली गया यह देश। कबीरदास जी कहते हैं कि पंछी जब योग साधना प्राप्त कर लेता तो आकाश में जब उड़ जाता तो यह देश प्यंड रहा परदेश, यह देश उसके लिए परदेश हो जाता, अर्थात वो अपना शरीर जो है स्थूल रूपी शरीर वह परदेश में ही छोड़ देता है। अच्छा, अर्थात वह इस देश में ही छोड़ देता है। पानी पिया चंच, उसने बिना इंद्रियों के ही, अर्थात बिना चोच के ही समुद्र के अमृत जल का रसपान कर लिया है। भूल गया यह देश, और यह देश को अमृत के जल को रसपान करने के बाद उसे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है, और वह जब अमृत जल का रसपान कर लेता है तो भूल गया यह देश, और यह देश क्या हो गया है, वो भूल गया है। अर्थात वो अब उसे इस जीवन चक्र के मरण और उत्पत्ति से अब उसे छुटकारा मिल गया। अब उसे फिर से इस संसार के मोह माया में फिर से नहीं आना पड़ेगा। पिंजर प्रेम प्रकाश ये अंतरी भया उजाय, मुख्य कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जब जीवात्मा में प्रेम रूपी प्रकाश जब उसके अंतरात्मा में उत्पन्न होती है तो अंतरी भया हो जाए, उसके अंतरात्मा में ज्योति का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसके अंदर के सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं। मुख कस्तूरी मय में अब उसके मुख से कस्तूरी रूपी राम नाम का ही सुगंध उत्पन्न हो रहा है। बाड़ी फूटी बास, और उसके मुख से सिर्फ सुगंध रूपी राम नाम की ही बाड़ी फूट रही है। नैन यंत्र आओ तू ज्यो हो, नैन झपेऊ ना हो देखियो, और कु ना तुझ देखन देऊ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब अपनी नैन को बंद करूं तब हे जीवात्मा, हे परमात्मा, आप तुरंत मेरे अंदर नैनों में आके बस जाइए। ना हो देखूं और को, ना मैं किसी और को देखूं, ना तुझे देखन दूं, और ना मैं किसी और को तुझे देखने दूं। अर्थात उन्हें कहने का मतलब है कि मैं बस आपको देखूं और आप बस मुझे देखिए। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ी चाखी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने हरि का रस इतना छक कर पिया है कि बाकी रही न था कि मेरी से अंदर की सारी तृष्णा समाप्त होगी, अर्थात मेरे अंदर से सारे अहंकार समाप्त हो गए हैं। पका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार कुम्हार पके हुए कलश को फिर चाक पर नहीं चढ़ाता, बहुरी न चढ़ाए, उसी प्रकार मेरे अंदर से इस संसार के प्रति मोह माया क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब मैं फिर से इस मोह माया के चक्र में नहीं फंसूंगा, अर्थात मैं फिर से अब इस संसार में नहीं आऊँगा। हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी, मैं प्रभु को हेरते हेरते मैं खुद ही खो गया हूँ। रहा कबीर हिराए, मैं खुद ही खो गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको खोजते खोजते मैं खुद ही खो गया, अर्थात मैं प्रभु का नाम, प्रभु में लीन रहते रहते, प्रभु का योग साधना करते करते मैं प्रभु में ही लीन हो गया हूँ। बूंद समानी समय में सोकत हेरी जाए, जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में जब गिर जाता है तो उसे फिर से खोजा नहीं जा सकता है, उसी प्रकार जब प्रभु में मैं लीन हो गया हूँ, जब प्रभु का नाम जपते जपते मैं
प्रभु में ही लीन हो गया हूँ। अब मैं प्रभु से अलग नहीं हो सकता हूँ। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह घर जो है वो प्रेम का घर है, खाला का घर नहीं, अर्थात मौसी का घर नहीं है। शीस उतारे हाथी करी, जो सब यह खाला का घर नहीं है जो सारे व्यक्ति आसानी से इस पे प्रवेश कर जाए। शीस उतारी हाथी करी, इसमें प्रवेश पाने के लिए, यहाँ इस घर में आने के लिए हमें अपने शीस को काट कर अपनी हथेली पे रखना होगा। 100 पैठे घर माई, तब जाके तुम्हें वहाँ इस घर में प्रवेश पाने की अनुमति मिलेगी, तब तुम इस घर पे जा सकोगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दिखा मैं। जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं था, तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे अंदर हरि हैं, परंतु मेरे अंदर के सारे अहंकार और मैं समाप्त हो गए हैं। सब अंधियारा मिट के जब दीपक देखा मैं, जब मैंने ज्ञान की दीपक अपने अंदर देखा तो मेरे अंदर से सारे अंधकार समाप्त हो गए, अर्थात मेरे अंदर से सारी बुराइयां क्या हो गई हैं, मिट गई हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।